एक समय की बात है। एक प्यारी घर के अंदर एक प्यारी बहुरानी रहा करती थी। वह बहुत ही समझदार थी। वह पूरा घर अपने जिम्मेदारी के बल पर चलती थी और उसका पति हर रोज जंगल में जाकर लड़कियां कट कट कर दुकान में भेजा करता था। उससे उनका घर गुजारा बड़ी ही मजेदार चल रहा था। तभी इस गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि जंगलों में चुड़ैल का साया हो गया है। किसी ने जंगल में चुड़ैल को देखा है। तभी रामू अपने पत्नी से कहता है, अरे पत्नी रानी, अब मैं क्या करूं? जंगल में तो चुड़ैल का साया हो गया है। यही बात तो पूरे गांव वालों के बीच में चल रही है। अरे अब क्या होगा अगर मैं जंगल में नहीं गया तो घर का राशन तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब यह अफवाह है या रियलिटी है, मुझे जाकर जंगलों में ही देखना पड़ेगा। रामू का इतना करते करते पत्नी भी सच में पड़ जाती है। अरे ये क्या हुआ, फैला दी है या मजाक चल रहा है? तभी रामू की पत्नी राम मुझे गाती है, अरे तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो किसी के चला भी हो सकती है या कि सबको डराने की बात भी हो सकती है। तुम जो जंगलों में जो होगा सो देखना, अगर कोई चुड़ैल भी हो सकती है। तुम जो जंगलों में जो होगा सो देखना, अगर कोई चुड़ैल भी हो तो उसके हाथ पर लाग के वहाँ से भाग जाना तुरंत। फिर कभी भी आज के बाद जंगल में नहीं जाना। हम दूसरा उपाय देख लेंगे घर गुजारा करने के लिए। तुम्हें ज्यादा चुड़ैल से बात करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी का इतना ही करते करते राम वहाँ से चला जाता है और रामू घर के बाहर निकालकर बड़े ही सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, यह कैसे परीक्षा ले रहा है? मेरे से सच में चुड़ैल जंगल में है या किसी के ऊपर भरोसा कर कर जंगल में ना जाओ। अब जो होगा सो देखा जाए। मैं तो लकड़ी काटने वाला बड़ा चाकू भी हाथ में लिया है। अगर चुड़ैल सामने भी आती है तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। इस चाकू से हाँ, मुझे तो यही करना होगा। अगर नहीं कर तो मेरी पत्नी तो भूखे भूखे ही मर जाएगी और घर को जा रहा तो मैं एक लौटा हूँ। सहारा, अगर घर गुजारा नहीं चलेगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? रामू बस इतना ही सोचते सोचते वहां से निकल पड़ता है। जंगलों के बीच में वह घने जंगल में पहुंच जाता है। घने जंगल में पहुंचने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। वह भगवान का नाम लेते लेते ही चलते रहता है और उसे समझ में नहीं आता है और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है और उसके सामने अचानक से जुड़े रह जाती है। वह डर से कांपने लग जाता है। उसकी हाथ पर कोई काम नहीं कर रहा था। तभी चुड़ैल बोल पड़ती है, अरे ये क्या हुआ है? मेरे सामने इतना हट्टा कट्टा इंसान खड़ा है। तभी मुझको देखकर भाग नहीं रहा है। आज से पहले तो मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं। बस मैं एक इंसान को देखा था जो कि मुसीबत में था। बस इतना ही रहते हुए रामू फटाफट बोल पड़ता है, अरे चुड़ैल रानी, मुझे माफ कर दो। कोई भी आप कभी भी जंगल में देखूंगा भी नहीं और आने की तो बहुत ही दूर की बात है। वैसे जाग के भी नहीं देखूंगा। मुझे छोड़ दो। तेरे घर पर मेरी बीवी इंतजार कर रही है। अगर लकड़ी काटकर मैं नहीं गया तो घर का गुजारा भी कैसे हो पाएगा, चाहे भी चुड़ैल कर दी। अरे तुम्हें घबराने की कोई आ सकते नहीं। मैं वैसी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो बस इंसान की मदद कर रही थी, परंतु क्या करूँ, वह मुझे देखकर भाग गया। उसने तो पूरे गांव वालों को मेरी गलत न्यूज दे दी। मैं किसी इंसान को खाती भी नहीं हूँ। मैं तो उल्टा उनकी मदद करती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना चुड़ैल करते करते राम के जान में जान आई है और वह घर भी लौटता है और अपनी पूरी बात अपनी पत्नी को बात कर पत्नी भी खुश हो जाती है, क्योंकि वह चुड़ैल ने रामू की बहुत सारी मदद कर दी थी और उसने बहुत सारी लकड़ी भी काट कर दे दी थी। इसी के चलते वो दोनों परिवार बड़े ही बिल्कुल करते थे। वह जब भी राम मुझे जंगल में
जाता था उसकी चुड़ैल मदद किया करती थी। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें डर का पता लगाकर उसका समाधान करना चाहिए।